देखिए देवेंद्र सर, इसमें जो डिबेट का निचोड़ है, सार है, वो पहले ही आपको मिल चुका है। और जिस तरीके से नीरज जी ने क्लियर किया है कि डिबेट जहां होनी चाहिए और जो कीमती समय मिलते हैं 10-20 मिनट को, उस पर चर्चा अच्छा है। अब ये व्यक्तिगत चर्चा जिस तरीके से आपने हमारे साथ इंगित कर रहे हैं, अगर यहाँ मैं बयानवीर बनकर उगाड़ने लगूं तो इनके एक नेताओं की आप वो सोच नहीं सकते क्या निकलता है, क्या होता है। लेकिन शुरुआत करते मजबूरी हमें उनकी जवाब देना, जवाबदेही बनती है सरकार की कि सरकार कर क्या रही है। आप कहते हैं कि हमें डिबेट नहीं कराता, हमें मीडिया बुलाता नहीं। अरे आपके इतने ज्ञानवीर जो है, छोटी छोटी जो क्लिप बनाकर आजकल सोशल मीडिया है किसका? सोशल मीडिया तो अपना सबका पार्टियों का, सबके पास आईटी सेल है अपनी अलग अलग है। उससे बताइए ना, उससे क्वेश्चन कीजिए ना, मेन चैनल उठा लेगा आपको कि आप सरकार को यहाँ दे दिया, हमने ये किया था, हमने अपने 300+ दंगे कराए थे हिंदू मुसलमान के, जाति धर्म पीढ़ी जो चीज हम चला रहे थे वो सब बंद कर बीजेपी ने एक चीज निकाली है, सबका साथ सबका विकास। और आज प्रदेश जो है जिस पर चर्चा होनी चाहिए, आज हम जीडीपी पर, अर्थव्यवस्था पर, विश्व में इकोनॉमी पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर बचा नहीं है विपक्ष के पास बात करने के लिए कुछ। इसलिए वो जो भागते हैं वो मुद्दे से भागते हैं। मुद्दे पर चर्चा करिए। जो उत्तर प्रदेश आप छोड़ कर गए थे, दिन में मर्डर हो जाए 3 दिन में मुकदमा नहीं लिखा जाता, हजारों डकैतियां डरती थी, पुलिस में कोई रिकॉर्ड नहीं। आपके एमएलए समाजवादी पार्टी तो ये कहती है कि बीजेपी राज्य में अपराधी आउट ऑफ कंट्रोल है। समाजवादी पार्टी दंगे की चोट पर कंट्रोल है। उत्तर प्रदेश जो मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है, पूरे देश में देखा जा रहा है। और तथ्य के साथ आप ही का चैनल, आप ही के मीडिया, आप ही के भाई लोग, नेशनल चैनल जितने भी सारे दंगे की चोट पर कह रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि विश्व के पटल पर योगी की चर्चा होती है, योगी मॉडल की। आप बात तो देश की तो छोड़ ही दीजिए, अब इस पर चर्चा करें। अब विपक्ष की मजबूरी है। देखिए, विपक्ष से हमें नाराज होने की जरूरत इसलिए नहीं है कि विपक्ष के पास वास्तव में कोई मुद्दा बचा नहीं है जिससे वो सरकार को घेर सके। विपक्ष के पास सिर्फ तीखी वाणी है और व्यक्तिगत आप वार कर सकते हैं, चाहे नेता हो या कार्यकर्ता हो, और जातिगत यही चीज बची है एमवाई के समीकरण से। आप लोगों ने लंबे समय तक इसमें सरकार चलाई उत्तर प्रदेश में, अब भूल जाइए वो समय निकल गया। अब तो एमवाई वाला समीकरण नहीं चल रहा, क्योंकि आपके पास जो एम बचा वाई है। हम ले जा रहे थे एम को लेकर अखिलेश, और अखिलेश में से ले गए राहुल, और राहुल में से ले गई ममता, और ममता में से अब बहन जी बैठी है। तो आप लड़ाई दूसरी लड़ रहे, हम लड़ाई दूसरी लड़ रहे। जरूरत सबकी होती है, राजनीति सबको करनी है, लेकिन आप जिस पर एक पटल पर इकट्ठे होकर सारा विपक्ष एक ही समाज की, एक ही जात की, धर्म की राजनीति कर रहा है, आखिर वो बचेगा तो बचेगा कैसे? तो आप ये मानते हैं कि यूपी में सब कुछ ऑल है? देवेंद्र जी, आप ये मानते हैं कि यूपी में सब कुछ ऑल है? मैंने